नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेट योरसेल्फ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस के एक बेहतरीन स्कीम MIS, जिसे हम मंथली इनकम स्कीम भी कहते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल अबाउट पोस्ट ऑफिस MIS। ये पोस्ट ऑफिस का एक बहुत ही खास स्कीम है, जिसमें महीने का आपको अपने जमा किए गए रकम पे कुछ इंटरेस्ट मिलता है, जिसके बारे में हम वीडियो में पूरी डिटेल्स जानेंगे। सबसे पहले एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो इस स्कीम को ओपन करने के लिए कौन कौन एलिजिबल हो सकते हैं। सबसे पहले ये ऑप्शन है एन अडल्ट, मीन्स 18 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति इस अकाउंट को ओपन कर सकता है। यहाँ पे ज्वाइंट अकाउंट का भी कॉन्सेप्ट है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ज्वाइंट A और ज्वाइंट B। मैक्सिमम 3 एडल्ट्स मिलकर इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। अगर ज्वाइंट A की बात करें तो जितने भी ज्वाइंट पर्सन इसमें रहेंगे, सभी का किसी भी ट्रांजैक्शन में सिग्नेचर होना जरूरी हो जाता है। और अगर ज्वाइंट B का बात करें तो किसी तरह का ट्रांजैक्शन में एटलीस्ट किसी एक पर्सन का होना जरूरी होता है। एक माइनर भी इस अकाउंट को ओपन कर सकता है अगर वह 10 साल से नीचे है। अगर वह 10 साल से नीचे है तो उसके बिहाफ में गार्डियन उसका अकाउंट ऑपरेट करेंगे। लेकिन अगर वो माइनर 10 साल से ऊपर है तो वो सिर्फ उस अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। इसी तरह ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, वैसा पर्सन जो अनसाउंड माइंड का है, लुनाटिक है, वो भी MIS स्कीम को ओपन कर सकता है, लेकिन उसके बिहाफ में ऑपरेट उसका गार्डियन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एनी नंबर ऑफ अकाउंट कैन बी ओपन। कितना भी अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं, बट मैक्सिमम लिमिट के अंदर ही आपको अकाउंट को ओपन करना है। अकाउंट कैन बी ओपन आइदर इन सेम पोस्ट ऑफिस और अदर पोस्ट ऑफिस। आप एक अकाउंट किसी दूसरे पोस्ट ऑफिस में ओपन करें और कुछ अलग अकाउंट पोस्ट MIS का किसी अलग ब्रांच में आप ओपन कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि सेम ब्रांच में ही होना चाहिए, अलग अलग ब्रांच में आप MIS अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बट ओवरऑल आपको मैक्सिमम लिमिट को फॉलो करना पड़ेगा। मैक्सिमम लिमिट के बारे में हम लोग अगले स्लाइड में बात करते हैं। MIS अकाउंट में सिर्फ एक बार में एक ही डिपॉजिट होता है, कोई सब्सिक्वेंट डिपॉजिट इसमें नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एक बार डिपॉजिट करना है आपको। कंडीशन फॉर ओपनिंग अकाउंट में देखेंगे, मिनिमम अमाउंट फॉर ओपनिंग अकाउंट है आपका 1000 रुपये। आप 1000 रुपये से अपना खाता खुलवा सकते हैं और मल्टीपल्स 1000 का ही है। आप 1000 के मल्टीपल्स में ही अपना डिपॉजिट कर सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट की बात करें तो सिंगल अकाउंट मैक्सिमम अमाउंट जो है सिंगल अकाउंट में आपका 9 लाख रुपीज़ है। और अगर ज्वाइंट अकाउंट की बात करें तो मैक्सिमम आपका अमाउंट है 15 लाख रुपये। तो इस तरह से यहाँ पर मैक्सिमम जो लिमिट है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख और सिंगल अकाउंट में 9 लाख रुपये। मैक्सिमम लिमिट का जो कंसिडरेशन है, जो डेफिनेशन है, ये अलग अलग ब्रांच में सभी अकाउंट में अमाउंट को मिलाकर 15 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मीन्स आप 15 लाख तक ही ज्वाइंट अकाउंट में मैक्सिमम रख सकते हैं, सारे ब्रांचेस का अकाउंट का अमाउंट मिलाकर। अकाउंट ओपन करते समय एक डिक्लेरेशन दिया जाता है इस MIS अकाउंट में, जिसमें लिखा हुआ रहता है डिपॉजिट इन ऑल अकाउंट्स ओपन बाई मी टेकन टुगेदर डू नॉट एक्सीड द लिमिट्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन द MIS रूल्स। सभी अमाउंट मिलकर 15 लाख से ज़्यादा नहीं हो रहा है, जो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट है उससे ज़्यादा नहीं हो रहा है। यह MIS अकाउंट जो है एजेंट के द्वारा भी खोला जा सकता है पोस्ट ऑफिस में। यहाँ पर एजेंट SAS एजेंट होता है। SAS का फुल फॉर्म स्टैंडर्डाइज्ड एजेंसी सिस्टम है, जो एजेंट के थ्रू ये अकाउंट ओपन कर सकता है, या तो आप डायरेक्टली भी ओपन कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस में आकर। बीच में एजेंट का कोई ज़रूरत नहीं है। आगे बात करेंगे इंटरेस्ट रेट के बारे में। करेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका 7.4%। और ये जो इंटरेस्ट है आपका सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज जिसे हम बोलते हैं। तो साधारण ब्याज आपको अपने निवेश पे मिलता है, और ये जो क्रेडिट होता है आपका इंटरेस्ट, एवरी मंथ आपका ये क्रेडिट होता है फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग। आप जिस डेट में अकाउंट ओपन किए हैं उसके नेक्स्ट मंथ में उसी डेट में आपको इंटरेस्ट क्रेडिट होगा। इंटरेस्ट रेट इज डिक्लेयर्ड एवरी क्वार्टर बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री।
जितने भी नेशनल सेविंग्स स्कीम पोस्ट ऑफिस में है उसका इंटरेस्ट रेट फिनांस मिनिस्ट्री के द्वारा एवरी क्वार्टर में डिक्लेयर किया जाता है। MIS अकाउंट जो है ये 5 ईयर्स के लिए है, ये 5 सालों का होता है और ये कब से इफेक्ट है 1 दिसंबर 2011 से। 1 दिसंबर 2011 से ये इफेक्ट है 5 साल के लिए। लेकिन इसके पहले MIS अकाउंट जो है 6 सालों के लिए होता था, लेकिन अब ये सिर्फ और सिर्फ 5 सालों के लिए होता है। अब इस अकाउंट को खोलने के लिए, खाता को खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है? तो जैसा कि सभी अकाउंट ओपन में 2 मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होते हैं, जिसमें आईडी प्रूफ में आप पैन कार्ड, वोटर आईडी, गवर्नमेंट इशूड आईडी कार्ड दे सकते हैं, और एक है एड्रेस प्रूफ जिसमें आप आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, और फोटोग्राफ्स जो रिसेंट होने चाहिए। आप अकाउंट जो है कैश से भी ओपन कर सकते हैं, चेक से भी ओपन कर सकते हैं। अगर आप चेक से ओपन करते हैं तो सब्जेक्ट टू रियलाइजेशन ऑफ डेट, किस डेट में आपका चेक रियलाइज हो रहा है वही डेट आपका अकाउंट ओपनिंग डेट हो जाएगा। KYC डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, नॉमिनेशन फैसिलिटी है और ये आपका मैंडेटरी है। नॉमिनेशन आपको मस्ट करना होगा। अब MIS अकाउंट ओपन करने के बाद आगे देखते हैं प्री मैच्योर क्लोजर का फैसिलिटी है या नहीं। तो नेशनल सेविंग्स स्कीम के तहत MIS में भी प्री मैच्योर क्लोजर का फैसिलिटी है। आप अकाउंट को PMC कर सकते हैं, लेकिन जब आप अकाउंट को PMC करेंगे तो कुछ न कुछ अमाउंट आपको डिडक्ट करेगा। तो आगे देखते हैं हम लोग इसमें क्या डिडक्शन होगा। PMC अलाउड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर विद द फॉलोइंग कंडीशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको 1 साल तक कोई PMC नहीं होगा। 1 साल तक आपका MIS अकाउंट लॉक हो जाएगा, लेकिन आप 1 साल के बाद इसे PMC कर सकते हैं। अगर आप PMC करते हैं तो 3 साल के पहले अगर PMC करते हैं तो आपको 2% का डिडक्शन होगा ओवर द प्रिंसिपल अमाउंट, और अगर आप 5 साल के पहले और 3 साल के बाद PMC करते हैं तो आपका 1% का डिडक्शन होगा ओवर द प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये तो हुई प्रीमेच्योर क्लोजर की बात। आगे हम बात करेंगे क्लोजर ऑफ MIS अकाउंट ऑन मैच्योरिटी पे MIS अकाउंट को कैसे क्लोज करते हैं। अकाउंट विल बी क्लोज्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स। 5 साल अगर हो जाता है तो आपका अकाउंट क्लोज करने के लिए एलिजिबल है। ऑन क्लोजर प्रिंसिपल अमाउंट पेमेंट इज डन। इंटरेस्ट तो आपका प्रत्येक मंथ क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन जो प्रिंसिपल अमाउंट बचेगा वो क्लोजर के बाद आपको मिल जाएगा। इसमें एक्सटेंशन का फैसिलिटी नहीं है MIS अकाउंट में। इफ अकाउंट इज क्लोज्ड आफ्टर मैच्योरिटी देन सिंपल एसबी रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी पेड फॉर कंप्लीटेड मंथ। अगर मैच्योरिटी के कुछ दिन बाद, 6 महीने बाद, 7 महीने बाद, 1 साल बाद आप अकाउंट को क्लोज करते हैं तो आपको वो कंप्लीटेड मंथ पे एसबी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। MIS अकाउंट प्रियर टू 1 दिसंबर 2011 अर्न बोनस ऑल्सो। 1 दिसंबर 2011 के पहले जो MIS अकाउंट थे वो आपको क्लोज करने पर उसमें आपको बोनस की भी फैसिलिटी थी, आपको बोनस मिलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। गुड टू नो MIS अकाउंट फैसिलिटी इज ओनली अवेलेबल इन पोस्ट ऑफिस। जैसे कि बहुत सारे नेशनल सेविंग्स स्कीम है, जैसे PPF है, सुकन्या समृद्धि है, ये आपको पोस्ट ऑफिस और बैंक दोनों में अवेलेबल है, लेकिन MIS स्कीम सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ऑफिस में आपको वो फैसिलिटी अवेलेबल है। अमाउंट डिपॉजिटेड इन MIS अकाउंट इज नॉट एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 80C। ये इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंदर इसका जो अमाउंट डिपॉजिटेड है MIS में, इसका कोई एग्जम्पशन नहीं है। जैसा आप लोग थंबनेल में देखें, 1000 रुपये से अकाउंट ओपन करने पे आपको महीने का 9250 रुपया मिलते हैं। आगे इस थंबनेल के बारे में बात करेंगे कि आपको ये अमाउंट कैसे मिलेगा। तो जैसा कि मैंने बताया है, 15 लाख रुपये आप मैक्सिमम ज्वाइंट अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं। तो अगर आप 15 लाख डिपॉजिट करते हैं तो ये हमने कैलकुलेटर के थ्रू ये चेक किया है। अगर आप 15 लाख रुपीज डिपॉजिट करते हैं तो महीने का 9250 रुपया प्रत्येक मंथ आपके सेविंग्स बैंक में क्रेडिट होते हैं। यहाँ पे देखिए ये ज्वाइंट ओनली लिखा हुआ है। तो MIS अकाउंट एक बेहतरीन फैसिलिटी है जो पोस्ट ऑफिस के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। आई होप आपको MIS के बारे में एक अच्छा नॉलेज मिला होगा, एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो
ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और शेयर करके लाइक करके मुझे मोटिवेट करें ताकि मैं ऐसा ही आपके लिए वीडियो आगे भी लाता रहूं। थैंक यू वेरी मच।